लिज्जत पापड़ का नाम तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे। हाल ही में ये कंपनी फिर से सुर्खियों में है। इसकी वजह है जसवंती बेन जमनादास पोपट। जसवंती बेन ने ही श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ की शुरुआत की थी। कि लिज्जत होम इंडस्ट्री जो महज उधार के 80 रुपए में शुरू हुई थी, आज वो 1600 करोड़ रुपए का आंकड़ा छू रही है। कि इस गृह उद्योग में आज 4500 महिलाओं को रोजगार मिला। इसके सफल होने के पीछे की कहानी इतनी दिलचस्प है कि 7 सहेलियों और गृहिणियों के द्वारा शुरू किया गया ये सफर आज सबके लिए एक प्रेरणा बन चुकी है। बात 15 मार्च 1959 की है। जसवंती बेन अपनी 6 सहेलियों के साथ महाराष्ट्र के गिर गांव में घर के बरामदे में गपशप कर रही थी। बातचीत में पापड़ का काम शुरू करने का सोचा, लेकिन उनकी हालत भी इस देश में मौजूद ज्यादातर लोगों जैसी थी। बिजनेस का आइडिया तो था, लेकिन बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे नहीं थे। लेकिन इन्होंने और इनकी सहेलियों ने हार नहीं मानी। ये सभी महिलाएं उस एरिया के मशहूर समाज सेवी छगनलाल करमशी पारिक के पास पहुंची और अपनी योजना बताई। पारिक ने 80 रुपए का उधार दिया और पापड़ बनाने का काम शुरू हो गया। ये वही पापड़ है जो आपके खाने को स्वादिष्ट बनाता है और घर घर में आज पाया जाता है, जिसे आज लिज्जत के नाम से जाना जाता है। 80 रुपए में महिलाओं ने पापड़ बनाने की एक मशीन खरीद ली और साथ में पापड़ बनाने के लिए जरूरी सामान भी खरीदा। इसके बाद इन महिलाओं ने शुरुआत में 4 पैकेट पापड़ बनाए और पापड़ बनाने के बाद उन्होंने एक बड़े व्यापारी के पास जाकर बेच दिया। उसे वो पापड़ बहुत ही स्वादिष्ट लगे और उसके बाद व्यापारी ने उनसे और पापड़ों की मांग की। बस अब क्या था, इन महिलाओं की मेहनत रंग लाई और इनकी बिक्री दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ती चली गई। फिर पीछे मुड़कर इन्होंने कभी नहीं देखा। कुछ समय बाद इन 7 महिलाओं का ये समूह एक कोऑपरेटिव सिस्टम बन गया। इसमें 18 साल से ज्यादा उम्र वाली जरूरतमंद महिलाओं को जोड़ा गया। लिज्जत पापड़ के बिजनेस ने उस समय में उन्हें 6196 सालाना की कमाई दी और जल्द ही जैसे जैसे समय बीता, इससे हजारों महिलाएं जुड़ती चली गई। साल 1962 में इस संस्था का नाम श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ रखा गया। इसके 4 साल बाद 1966 में लिज्जत को सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत रजिस्टर किया गया। लगातार सफलता की सीढ़ी चढ़ रहे इस ऑर्गेनाइजेशन ने अब पापड़ के अलावा खाखरा, मसाला और बेकरी प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिए। सिर्फ 4 पैकेट बेचकर अपना काम शुरू करने वाले लिज्जत पापड़ का टर्नओवर साल 2002 में 10 करोड़ पहुंच गया। महिला गृह उद्योग के स्तर से शुरू हुआ लिज्जत पापड़ का कारोबार आज 1600 करोड़ रुपए पर पहुंच रहा है। गिरगांव में एक छोटी सी जगह से शुरू हुआ ये घरेलू उद्योग देश भर में आज 81 ब्रांच चला रहा है। देश भर में 4500 महिलाएं इस कारोबार से जुड़ी है। हम आपको बता दें, लिज्जत पापड़ को साल 2002 में इकोनॉमिक टाइम्स का बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड, 2003 में देश के सर्वोत्तम कुटीर उद्योग सम्मान समेत 2005 में देश के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा ब्रांड इक्विटी अवार्ड भी मिल चुका है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ महिला की सफलता नहीं है, बल्कि ये हर भारतीय महिला को गौरवान्वित होने का अवसर देती है। राजस्थान की रूमा ने 1000 रुपए से खड़ा किया 30 करोड़ का क्लॉथिंग एम्पायर, जो आज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और लंदन फैशन वीक तक पहुंच गया है। बाड़मेर की रूमा देवी की 17 साल की उम्र में ही शादी हो गई थी, लेकिन वो कुछ करना चाहती थी। जिसके बाद 2006 में रूमा ने गांव की 10 महिलाओं के साथ मिलकर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया और इसके कंट्रीब्यूशन से 1000 रुपए जुटाकर सेकेंड हैंड सिलाई मशीन, कपड़े और धागे खरीद के बैग्स और कुशन्स बनाने शुरू किए। रूमा के काम को ग्रामीण विकास एवं चेतना संस्थान की मदद मिली और आज इनके साथ 150 से ज्यादा गांव की 30,000 से ज्यादा महिलाएं काम करती हैं, जिनकी मंथली इनकम 2000 से बढ़कर 15,000 तक हो गई है। और इन्होंने लंदन और जर्मनी जैसे कई कंट्रीज में राजस्थान को रिप्रेजेंट किया है। वहीं 2008 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रूमा को नारी शक्ति अवार्ड